कंगना जी की आप छोड़िए ना, कंगना जी तो जो बात बोलती हैं उनका कल का पता नहीं होता है, कौन से नशे में धुत होकर संभल पे जो जिस तरीके की हिंसा भड़की है वो आपने देखी होगी कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा की गई, और जो वहाँ पर इंचार्ज थे पुलिस वाले किस तरीके से गाली बककर बोल रहे थे कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, बोल रहे थे मार 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 मार। वो पत्थर वाली वीडियो सभी ने देखी कि पत्थर किसके हाथ में थे और हथियार किसके हाथ में थे, और लगातार वहाँ पर जो 4 जो मौत हुई है, जिस तरीके से उनको शहीदी का दर्जा दिया जा रहा है, मुसलमान को अब जो है किस तरीके से देखा जा रहा है हमारे देश में। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश का जो मुसलमान है वो भी हिंदुस्तानी है, और क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो बाई चॉइस जो है दोनों उधर उस तरफ चले गए थे पाकिस्तान, जिसको यहाँ पे रहना था भारत में वो भारत में रह गए थे। तो फिर उसके बाद इसको दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया गया? और मुझे तो लग रहा है कि इस 10 सालों में कुछ ज़्यादा ही उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो चमक नहीं पा रही है। 2014 में इतना नाम हुआ था, कितना नाम हुआ आपने भी देखा था कि किस तरीके से 2014 में तो लोगों को आज़ादी मिल रही है भाई। कुछ लोग आए हैं, पहले तो कंगना रनौत थी जिनको आज़ादी मिली थी, और उसके बाद उनका भाई आ गया। आपने देखा होगा अभी जो गुजरात कौन सी साबरमती मूवी बनी है उसमें उनका भाई आ गया, अब उसको भी आज़ादी मिल चुकी है भाई। 2014 में आज़ादी मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो देश के ही लोग हैं उनको आज़ादी 2014 में मिल रही है। सोचिए, अंग्रेज़ों के टाइम जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जो शहीद हुए, उनका किसी तरीके की शहीदी जो है मानी ही नहीं जाएगी इनके नज़रिए से। मस्जिद को शहीद करने की तकरीरें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया वहाँ मंदिर था पहले। ठीक है, आपने कहा सबसे पहला जजमेंट क्या आया था? बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है पूरा देश देख रहा था, और उसमें जो 5 जजेस बैठे हुए थे उनमें आपको नाम होगा रंजन गोगोई और DY चंद्रचूड़, ये लोग थे, और भी उसमें 3 लोग और थे शामिल, जो 5 लोगों की जजेस की बैच बैठी थी। हाँ, खन्ना जी। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या बोला था, आपने जजमेंट सुना? अगर आपने सुना होगा तो आप वहाँ देखिए कि उन्होंने किस तरीके से जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भैया आस्था के आधार पर ये हो रहा है, उसके बाद जो है इस तरीके से किसी भी यथास्थित जो मस्जिदें हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, उनको नहीं देखा जाएगा। और वॉरशिप एक्ट क्या कहता है? 1947 का वॉरशिप एक्ट क्या कहता है? वो भी तो यही कहता है ना, यथास्थित है। यथास्थित थी तो फिर उसके बाद इस तरीके के जजमेंट, और वो भी निचली अदालत, बेतुके अदालत जो है बेतुकी इसी याचिकाओं पर जो है सुनवाई दे देती है। भैया इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उन पर क्यों नहीं सुनवाई देती है? जब किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ रेप हो जाता है उस पर कोर्ट क्यों नहीं अदालतें बैठ जाती है? शरीफ में भी अब सर्वे होना है। हाँ। वहाँ भी कह रहे हैं कि भाई पहले वो मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया, और सबसे मुसलमानों इस्लाम का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। बिल्कुल, खास करके इंडिया में। अब मैं आपको बता दूं, वो जो मुसलमानों के लिए ही पवित्र जगह नहीं है दरगाह, वो दरगाह अजमेर शरीफ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब वहाँ पर आए थे उन्होंने दीनी शिक्षाएं दी थी। वहाँ पर उन्होंने धार्मिक शिक्षाएं दी लोगों को, और यहाँ तक कि वो संस्कृत जैसी शिक्षा भी उन्होंने ली, यहाँ पर प्राप्त की उन्होंने। जब वो वहाँ पर आए और दीनी शिक्षाएं दी तब लोगों का वहाँ पर विश्वास जागा, और वहाँ पर उससे पहले जो 1911 की एक पुस्तक के तहत जो वहाँ पर दावा ठोका गया, याचिका दी गई है, तो आप ये देखिए वहाँ पर जो क्या नाम है उन एडवोकेट का, विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी, दोनों बाप बेटे की जोड़ी है, और हिंदू सेना के लिए काम करते हैं। हिंदू के कट्टर जो है वो हिंदू पक्ष के लिए बोलते हैं, धर्म के लिए। हाँ, धर्म के लिए काम करते हैं ना, तो धर्म के लिए काम करो ना, तुम मानवता के लिए काम करो भाई। धर्म तो अपने आप लोग देख लेंगे। तुम शिक्षा के लिए काम करो, बेरोजगारी के लिए काम करो, तुम उस पर काम नहीं करोगे। भी लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए कौन लोग काम कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, पत्रकार महोदय जी, आप बता दीजिए कि उसके लिए कौन लोग काम कर रहे हैं? उसके लिए कौन लोग काम कर रहे हैं? आम जनता जो सड़कों पर आ रही है। जब कोई छात्र जब अपने मांगे डिमांड लेकर आता तो उन पे गोलियां छलनी से कर दी जाती है, डंडे लाठी बरसा दिए जाते हैं। आपने अभी देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? और झांसी का मामला आप कैसे भूल जाएंगे? झांसी में किस तरीके से वहाँ पे बच्चों के साथ हुआ, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पर किसकी गलती थी? वहाँ पर अब क्यों नहीं देखते योगी जी? वहाँ पर तो नाम में ही पूजा है, फिर आपको क्यों पूजा नहीं होने देनी? हाँ, मेरे नाम में पूजा है, इसीलिए तो मेरे अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर धर्म वाला कीड़ा नहीं है। क्योंकि धर्म का जिसके अंदर कीड़ा है ना, वो लोग उछल उछल के कूद कूद के जा रहे हैं, लेकिन उनको धर्म से भी मतलब नहीं है। आप उनसे किसी से पूछ लीजिए, राम जी के पिताजी का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था,
वो बता ही नहीं पाएंगे। उनसे किसी रामायण के किसी सबूत का पूछ लीजिए, वो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया सिर्फ उनको द्वेष फैलाना है और देश में दंगा करना है, और दंगे फसाद करके ये जो है राजनीति चमकेगी। और तमाम लोगों को एक बात तो आपको मैं बता दूं, तमाम जो युवा वर्ग है 19 से 18 और 25-24 वर्ष के जो युवा हैं, उनको काम धंधे पे लगा दिए। पहले तो शिक्षा महंगी कर दी गई, उनको पता है कि शिक्षित हो जाएंगे। 5% लोगों का जो खेल है ना, वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ये विदेशों से आए हैं ना 5% लोग, ये शुरू से गेम खेलते आए हुए हैं कि कैसे इन लोगों को डाइवर्ट करना है, कैसे अपना गुलाम बनाना है और सत्ता पे काबिज होना है। तो सत्ता पे काबिज होकर जब ये बैठ गए ना ये लोग, और अब 5% लोग ही गेम खेल रहे हैं। ये गेम लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल गेम है। अब आपको मैं बताती हूँ, जो वहाँ पर फैसला हुआ, मैं अभी रंजन गोगोई की बात कर रही थी ना, तो जो आस्था के आधार पर उन्होंने फैसला, सबसे गलत फैसला था। जब उस आस्था के आधार पर आप दे रहे हो तो मुसलमानों को क्यों नहीं आस्था के आधार पर देखते हो? और उसके बाद उनको क्या मिला? पद मिल गया। आपको मालूम होगा बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनको पद मिला है, अब वो खुश हैं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अब जो बाप बेटे की जोड़ी आ रही है अब सामने, अब उन्हें भी लग रहा है कि भाई राजनीति में आने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब आपको मैं बता दूं, जिस जज जो एडवोकेट है जिन्होंने अभी पिटीशन हायर की है, वो गुजरात के पवित्र मंदिर स्थल के लिए अगेंस्ट में वहाँ फैसला लड़ रहे हैं। आपको एक गजब की बात मैं बता दूं, वहाँ अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर हिंदुओं के लिए बचाव के लिए मस्जिदों के नीचे खुदाई करते घूम रहे हैं। एक नारा दिया था ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अभी ये जो अंधभक्तों का एक नारा चल गया है भैया कि चलो भक्तों भारत खोदो, ये नारा दिया जा रहा है। अब चलो भक्तों भारत खोदो, अब फावड़ा हथौड़ी लो और खोदो। भैया मैं तो कहती हूँ हर जगह, हर पूरा भारत खोद दो, जगह जगह आपको जो है मंदिर मिल जाएंगे। अरे खुदाई हुई ना, खुदाई हुई, सुनिए ना, तो किसी के सपने में आ जाते हैं तब खुदाई होती है। अच्छा, किताबों में मिल जाते तब खुदाई अच्छा थोड़ी हो जा रही है। हाँ, मेरे भी सपने में आ रहे हैं, कि भैया वो जो मंदिर बना हुआ है ना महादेव का, उसके नीचे खुदाई करो, बौद्ध निकलेंगे, तब ये कांपेंगे। देखना जब ज़्यादा गहराई में जाओगे ना तो ये बौद्ध ही निकलेंगे। इनका तो शुरू से काम रहा है कि हमेशा से कि हर चीज़ को दबा ढका दिया जाए। जो मूर्तियाँ बौद्ध की थी उनको कैसे तरीके का श्रृंगार कर रचयिता बना के बिठा दिया। बौद्ध की मूर्तियों को इन्होंने देवी बना कर बिठाया हुआ है। भाई ये इनका शुरू से इतिहास रहा है, इस तरीके का इनका इतिहास रहा है शुरू से 5% लोगों का। अब मैं बताती हूँ, अब जो RSS के प्रमुख हैं कौन है? मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जगह जगह क्यों खुदाई कर रहे हो? तो बहुत पुराना बयान। नहीं पुराना बयान है ना, मैं बताती हूँ ना। अब उन्हें पता है, यही तो गेम है, उन्हें पता है कि भैया ज़्यादा गहराई में जाओगे ना तो बौद्ध मिल जाएंगे। पता है उन्हें कि ज़्यादा मस्जिद मत करो, जितना होना था हो गया। बाबरी के बाद उन्होंने सोचा चलो भाई चलते हैं अब इसी से राजनीति। अभी इतने ही अजमेर शरीफ दरगाह जो है उसमें सर्वे नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। ये जो 1911 की बुक के तहत ये बता रहे हैं, 1961 से लेके 1968 में जब मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, और वहाँ का इतिहास है, वहाँ पर सब कुछ रहा, उनकी समाधि रही, वहाँ पे उन्होंने दीनी दीक्षाएं दी। तो वहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हैं कि जो बोलते हैं कि मुगलों ने किया। भाई मुगल से पहले अंग्रेज आ गए थे, फिर जो धन यहाँ से लूट के गया, तो फिर वो लोग कौन थे जो धन लूट के गए? वो अंग्रेज कब आए थे भाई? ये जो मुगलों का नाम बोल देते हैं, इनको तकलीफ मैं बताती हूँ आपको, तकलीफ इनको मुसलमानों से नहीं है। क्यों? मोदी जी तो फिर सऊदी जाते हैं, मियाँ भाई के साथ बैठते हैं। अब ये बागेश्वर धाम बाबा को ही देख लीजिए, सऊदी घूम रहे थे, मियाँ भाई के साथ घूम रहे थे। हो रही है, उन्होंने भी चादर चढ़ाई अजमेर शरीफ। हाँ, प्रधानमंत्री जी, मैं बता तो रही हूँ, दरगाह शरीफ की जो मान्यता है वो सिर्फ मुसलमानों तक तय नहीं है। वहाँ पर अच्छे हिंदू जाते हैं। मैं खुद गई हुई हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर तमाम जो राजस्थान का हिंदू है, साड़ी चूड़ी बिंदी वाली जो महिलाएं हैं और जेंट्स है, वहाँ पर जाते हैं वो लोग, हिंदू भी जाते हैं। और तो और बीजेपी के कई एक नेता मैंने सुना है कि वहाँ पर चादर चढ़ाने गए, उनको औलादे प्राप्त हुई हैं। तो भैया क्यों जाते हो तुम? क्यों गए हो? शिव मंदिर के उससे गए ना, शिव मंदिर के उससे गए। अच्छा, तो शिव मंदिर के उससे गए तो भैया जगह जगह खुदाई कर दो ना, पूरा भारत खोद डालो, जगह जगह पता लग जाएगा क्या निकलेगा फिर उसके नीचे। लेकिन इनको इन षड्यंत्रकारियों को सिर्फ मस्जिद के नीचे, इन्हें पता है कि अब हमारी जो सरकार है वो धड़ाम से हमारे जो आका बैठे हुए हैं ना, उनकी अब चलने वाली नहीं है। तमाम लोग बड़बड़ाते रहिए, हिंदू इकट्ठे हो गए। कौन से हिंदू इकट्ठे हो गए? आप बता दीजिए पत्रकार जी,
कौन से हिंदू इकट्ठे हुए? आप भी इकट्ठे हो गए हैं। आप भी चले जाइए, कहीं खुदाई में कुछ मिल जाएगा आपको भी, थोड़ा 200-400 रुपए मिल जाएंगे आपको भी खुदाई करने के लिए। कलेजा का है फट रहा भैया, हिंदू मंदिर नहीं अरे चल रहा मेरा है। कलेजा क्यों फट रहा है? मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। जो लोग इतिहास जान नहीं पा रहे हैं ना, जिनको इतिहास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला एक तो ज्ञान बहुत ज़्यादा फैल गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं भैया। अब आप ये समझिए ना कि जिस तरीके से वहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह थी और है और हमेशा रहेगी, हिंद ख्वाजा वहाँ पे मौजूद है और रहेंगे 800 साल से। नमाजियों से इतनी अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नमाज पढ़ती है पूजा भाई, दूर। मुझे हिंदू से भी, ब्राह्मण होके मुझे हिंदू से भी जो है उसके साथ भी हूँ मैं मुसलमान के साथ भी हूँ, मैं सिख के साथ भी, मैं आप ईसाई के साथ ब्राह्मण भी, मैं धार्मिक, मैं अब ब्राह्मण और ये सब क्या होता है? ये जाति बनाने वाले लोग कौन थे? ब्राह्मण और हिंदू मुस्लिम ये क्या होता है? ये बताइए ना। मेरा धर्म मानवता है और मैं मानवता की बात कर रही हूँ। और मेरा जो धर्म कहता है, मानवता धर्म कहता है कि इंसानियत की बात करो, और इसलिए मैं इंसान की बात कर रही हूँ। इंसान से इंसान को, इस्लाम का पाठ ले रही हैं। हाँ, इस्लाम का पाठ ले रही हूँ। किसी दिन जब खड़ी हो जाऊंगी बौद्ध का, तो आप बोल दीजिए दलित का ले रही हूँ, है ना? तो आप लोग तो भैया ऐसे भिड़ाने का काम करते हैं, और तमाम जो टीवी मीडिया है वो भी इसी तरीके से दिखा रही है। भी समर्थन कर रहे हैं, आप भी समर्थन। अरे कंगना जी की आप छोड़िए ना, कंगना जी तो जो बात बोलती हैं उनका कल का पता नहीं होता है, कौन से नशे में धुत होकर बोलती हैं वो, आपको मालूम नहीं है? संसद तो पहुंच गई, संसद पहुंच गई है, मालूम है मुझे, संसद पहुंच गई है, लेकिन कैसे पहुंची है वो सबको भी पता है कि किस तरीके की फिल्म एक्टर्स रही है वो।